यूपी में ऐसे ऐसे बोल रहे थे। अरे यूपी में सैकड़ों बातें हैं, क्या क्या बातें हैं, एक बात है यूपी में तो भगवान के दुनिया भर के घर बसे हुए, भगवान के घर, भगवान और शैतान दोनों के। तो यूपी में ज्यादा है ना सभी, सबसे ज्यादा शैतान है तो यूपी, और सबसे ज्यादा भगवान है तो यूपी है। नकली उनके बीच में है, असली कौन है ये ढूंढना पड़ता है। शैतानों के भी शैतान है यूपी में, और भगवानों के भी भगवान है यूपी में। तो सभी स्टेटों में से ज्यादा गीता पाठशाला है, कौन से स्टेट में ज्यादा है? अब ये तो सर्वे करने से पता चलेगा। गीता पाठशाला है तो आंध्रा में है, लेकिन जो नजदीक नजदीक टीपीगुडम के 10-15 किलोमीटर के आसपास है, 20 किलोमीटर, वो यहाँ ज्यादा है, बाकी दूर दूर तो है ही नहीं। 10 किलोमीटर भी नहीं है बाबा, बहुत और भी नजदीक टीपीगुडम से और अंदर गीता पाठशाला है। आंध्र प्रदेश में लंबा चौड़ा है, यूपी भी बहुत कम है बाबा सभी स्टेटों के हिसाब से। यूपी की क्या बात, यूपी में तो अभी सर्विस हुई नहीं, गंगा जी निकले तब यूपी सर्विस, वो तो निकल ही नहीं रही है, और शंकर जी दूर से बुला नहीं रहे। शंकर जी जब पूरी ताकत लगा के बुलाएगा तभी आएगी, तो ताकत नहीं लग रहा लगता है। इम्पोज क्यों करना, पुष्करणी ब्राह्मण बनाना क्यों? वो तो यादगार तो बन चुके हैं ना ऑलरेडी, पुष्करणी ब्राह्मण क्यों बनाना? वो तो बन गए है ना। क्या गंगा चिल्लाते हैं, जगदम्बा और महाकाली ये सब पुष्करणी ब्राह्मण हो गए। अपनी स्वेच्छा से जो आगे बढ़े वही तो सच्चा ब्राह्मण है। वो तो विदेशी है ना, अपनी स्वेच्छा से आगे बढ़े। आपने बाप विदेशी बनकर के आया, तेरे इसलिए ऐसा बोल रहे, जब वो निकलेंगे तो उनका डबली बजाएंगे। क्या डबली बजाएंगे? जिनसे काम लेना होगा उनका इधर। जो 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 सर्विस गंगा करके दिखाए वो सर्विस विदेशी करे ना, काय के लिए टिकम पेंचिया बनते हैं हर बात में, इसलिए वो लोग कर रहे हो अच्छा ही है। पुष्करणी ब्राह्मण बनना ही अच्छा है। पुष्करणी ब्राह्मण बनना अच्छा नहीं है, पुष्करणी ब्राह्मण बनना अच्छा नहीं है, लेकिन टिकम पेंचिया बनना अच्छा नहीं है। ये जो सीआईडी बना है ना, वो सबसे ज्यादा विदेशी में होता है। भगवान को भी सीआईडी करने नहीं चुप गए, ये तो है। मुट्ठी में रखना चाहेंगे, लट्टू हो गया मुट्ठी में। बाहर सोने की चिड़िया जरूर है, लेकिन किसी की मुट्ठी में नहीं आती। वो तो है, चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। सोने की चिड़िया किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। निर्मल मन सुई जन मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। क्या अर्थ है इसका? आज पंडित जी बन गए रे बाबा, क्या मतलब हुआ? वो तो आप ही बताइए, हमको क्या पता। जो निर्मल मन है, जिसके मन में कोई खोट नहीं है, साफ दिल है, सच्चा है, और कोई प्रकार का छल छिद्र कपट नहीं है भगवान के लिए, वही आत्मा मुझे पसंद है। हंसदे भले डबल विदेशी है, अच्छा, लेकिन छल छिद्र कपट नहीं होना चाहिए। जब तक छल छिद्र कपट है तब तक वो पूरे प्रत्यक्ष भी नहीं होंगे। डबल विदेशियों से आएंगे, बाप ही डबल विदेशी बन के आया हुआ है, तो जो उसके बच्चे भी डबल विदेशी होंगे। तो स्वदेशी उसमें नहीं, इसका मतलब विदेशी है। विदेशी है, असदेव जो होंगे स्वदेशी में से नहीं निकलेंगे। अष्टदेव जो है पक्के स्वदेशी है, लेकिन आखिरी जन्म में जाके गिर जाते हैं विदेशी में। मैंने स्थूल रूप में जन्म लेते हैं, जन्म। अच्छा, संस्कार उनके आधार। ये तो स्टेट के हिसाब से नहीं है ना? नहीं, स्टेट के आधार से कुछ भी नहीं है, भाषा के आधार से नहीं, कोई भी स्वभाव के आधार से भाषा होती है। असदेव में जो आने वाले होंगे उनकी भाषा दूसरी भाषा, मातृभाषा दूसरी होगी। अच्छा। लेकिन वो हिंदी में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अच्छा, अभी हुए नहीं, अभी हुए नहीं, हो जाए, हो भी गए होंगे। तो अष्टवेतन अलग है ना? अष्टवेतन तो अपने अपने धर्म के मुखिया है, तो वो पावरफुल आत्मा है, तो विधर्मी कहा जाएगा। पावरफुल भले है, लेकिन छल छिद्र कपट वाले हैं, इसलिए इधर सपोर्ट नहीं देता उनको। अष्टवेतन उनको सपोर्ट नहीं देता।
असदेव उनको देता है। जो साफ दिल है तो सपोर्ट मिलेगा। अपनी अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपनी अपनी क्रम चलाते हैं। बुद्धिमान को थोड़ी पसंद करेगा, दिल वालों को पसंद करता है। बुद्धि तो जरूरत ही नहीं, बुद्धि देने वाला तो बाप है ना, ये भूल जाते। ये नहीं, हनुमान कहाँ है? बहुत बड़ा हनुमान, बड़े बड़े हनुमान बनते हैं, वो उनको मंदिर में नहीं बैठाया जाता है, उनको खुले रिफ्टा में रखा जाता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि वो जब बड़ा रूप धारण करते हैं तो लिमिट में नहीं रहते, वो मंदिर के अंदर लिमिट में नहीं रह सकते, अनलिमिटेड। शिवलिंग भी बहुत बड़ा बनाया जाता है तो वो भी अंदर नहीं होता। शंकर का मूर्ति बनाई जाती है बहुत बड़ी, तो मंदिर के अंदर नहीं रहती है। मना ये बेहद के हिसाब से सुंदर आसमान चमक, जिसमें सुंदर चमक है, नारायण के लिए बोलते हैं। नहीं ये कि आगे वाला पार्ट। अच्छा, पियो कब करते हैं? पियो के लिए गर्म मिजाज था, और जैसे ब्रह्मा भी डरते थे, यही था ना उनका। लेकिन वो तो हद में है ना, जब सुभाष चंद्र बोस था तब तो राम वाली आत्मा तो जिंदा था ना, तब वो कैसे बन जाता था? वो हद का, ये बेहद का है ना, उसका पार्ट अलग है। बेहद का मना, बेहद का जो है वो अलग है, हद का वो अलग है। वो हद का हीरो है और ये बेहद का हीरो है, ये है ना, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूर्व जन्म की बात है, पूर्व जन्म की बात है। क्या बोल रहे थे? मैं क्या बोल रहे थे? अभी बोल रहे थे ना, क्या ना, अच्छे रत्नों को विदेशियों में भेजा जाता है। अच्छे हैंड आखिरी टाइम पर विदेश में भेजे जाते हैं। अच्छा, हाँ, ताकि वहाँ से आवाज निकले। विदेश माना यहाँ कौन सा विदेश है वो? माना एक तो दक्षिण भारत बेहद का विदेश बोला, एक तो स्थूल विदेश को बोला, वो भी है। तो मना स्थूल विदेश में भेजेंगे, दक्षिण भारत में ही रखेंगे। जो बेसिक में अच्छे हैंड थे वो विदेश में भेजे गए। हाँ जी, ऐसे ही एडवांस के भी जो अच्छे रतन है वो बेहद के विदेश में भेजे जाते हैं। बेहद के विदेश में? हाँ जी, तो बेहद के विदेश तो सिर्फ दक्षिण भारत ही है, और भी तो उनकी भाषा भी विदेशी होगी। हाँ, भाषा जो है पक्की पक्की भाषा विदेशी होगी। लेकिन वो हिंदी जल्दी सीख जाते हैं। अच्छा, ये विदेशी भाषा भी जल्दी सीख जाते हैं। मतलब स्थूल विदेश की भाषा भी, मतलब जो असदेव होंगे वो भविष्य में भी स्थूल विदेश में जाने वाले जा सकते हैं, वो बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, तो सारी दुनिया की है ना, सारी दुनिया की, तो सारी दुनिया की प्रिय है ना। अच्छा, सिर्फ भारतवासियों की प्रिय थोड़े ही है, विश्व कल्याणकारी है ना, तो सारी दुनिया उन्हें पसंद करती है। तो वो लोग जो जिसको बाबा भारत कहा भाषा के आधार पर यूपी को, तो उधर नहीं सेवा करेंगे वो लोग? सेवा करेंगे, वहाँ सारी दुनिया में, भारत में भी पूरा घूमेंगे और भविष्य में उधर भी जाएंगे, स्थूल विदेश में भी जाएंगे। क्यों नहीं? अच्छा, इसलिए कोई बड़ी जबरदस्ती जोर से हिंदी इंग्लिश सीख रहे कोई भी? आप सीखने से क्या होता है? अरे आप सीखने से नहीं, वो तो पहले से ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। अच्छा, मैंने अंग्रेजी सीखी हुई होंगे? जरूर, जहाँ की कोई जरूर थोड़े ही, विदेश में विदेशी जो है वो चीन जापान के भी तो हो सकते हैं। अच्छा, बांग्लादेश के भी तो हो सकते हैं। अच्छा, बंगला विदेशी है, बांग्ला भाषा में एक्सपर्ट है तो वो बंगाली भाषा में एक्सपर्ट विदेशी नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश विदेश में नहीं है। वो तो है। और भारत का विदेश सिर्फ दक्षिण भारत ही है या और अभी ये बताया बांग्लादेश भी विदेश है? बांग्लादेश विदेश नहीं है, वो तो है, स्थूल विदेश के रूप में आता है ना, बेहद का विदेश में आता है। बंगाल आता है, बंगाल आता है विदेश। बंगाल का आधा हिस्सा निकल गया ना, बंगाल जो बांग्लादेश में चला गया, पश्चिम बंगाल जो है वो भी बंगाल सारा उधर ही चला गया, पश्चिम बंगाल इधर रह गया। तो नेपाल भी विदेशी है, मैंने इसको बाबा स्थूल विदेश के रूप में ले रहे हैं या बेहद के विदेश? नेपाल भी विदेशी है, नेपाल का हेड तो खुद प्रजापिता ही है। अच्छा, तो नेपाल में भी अच्छा ही सेवा हुआ? अभी नहीं, नेपाल में पहला फाउंडेशन पड़ता है देहमान की धूल की बाड़ी में। अच्छा, नेपाल में तो पहला फाउंडेशन किसके थ्रू डाला वो तो बाबा ही जाने।
है? किसके थ्रू गिरा माना फाउंडेशन डाला होगा? किसके द्वारा? देहरान के मिस्त्री बोल रहे हैं ना। हाँ, दूर गिरता है बोल के पहला फाउंडेशन गुनावाड़ी में सेंटर है ना। हाँ। एक आसाम की ब्रह्मा कुमारी संभाल रही है। अच्छा। सेंटर है शालू के नाम। अच्छा, शालूबेन के नाम से है। अभी भी वो लोग निकाला नहीं, शालूबेन तो एडवांस में आ गए तो भाई हमारे बेईमान के पूरी बात बाबा से कनेक्शन नहीं रख पाती है। अच्छा। झूठी झूठी बात बोल देती है। 15 महीने हमको ये डायरेक्शन दिया। बाबा ये स्वदेशी पुष्करनी ब्राह्मणों के बारे में जो बोला तो उनको बाप खुद ही बाप से डायरेक्ट उठना चाहते होंगे। कौन? जो पुष्करनी ब्राह्मण की बात जो थोड़ी देर पहले बाबा जी। अरे बाप तो उठाता ही है, बाकी गाय दुनिया से नीचे ही गिराती है, ऐसा नहीं बात किया है। तो अभी दोबारा उठने के लिए गंगा हो या यमुना हो उनके बारे में वही वो उनकी बुद्धि में भी बैठेगा तो उठाने वाला एक है, बाकी सब गिराने वाले। लेकिन अभी बैठा नहीं है। बैठा होता तो उल्टा प्रचार क्यों करते? सारा ज्ञान लिया है, जिससे सारा ज्ञान लिया है, जिसके आधार पर पाठ प्रत्यक्ष हुआ है और उसी को छुपा दिया, उसी को छुपाने की कोशिश करते हैं। फिर ये विदेशी संस्कार नहीं है? ये कौन सा संस्कार है? विदेशियों के प्रभाव में विदेशी संस्कार नहीं है, विदेशी स्वदेशी लेकिन विदेशियों से प्रभावित हो गए। मना जो स्वदेशी अशोक पाहुजा के प्रभाव में आ गई गंगा, दशरथ पटेल के प्रभाव में आ गई गंगा, हैदराबाद वाले के नागराज के प्रभाव में गंगा आ गई। अच्छा, इधर भी है? सब जगह भगत हर जगह धक्के खाते हैं। अच्छा, हैदराबाद भी है? ये तो हमको पता ही नहीं। गंगा जी वाले भगत। अच्छा, ऐसे ही घूमते रहते हैं। कोई धर्म विज्ञान नहीं, इसलिए मुसलमान हिंदू कहते हैं काफिर। मतलब कहीं के नहीं, कहीं भी फिरते रहते हैं। अच्छा, घूम तो करते रहते हैं काफिर, एक के ऊपर आस्था नहीं रखता। फिर स्वदेशी का लक्षण तो ऐसा नहीं है ना, एक को ही मानने वाले होते हैं। स्वदेशी का लक्षण कुछ नहीं। स्वदेशी आप जब स्वदेशी का सारे भारत वाली है बात ही है तो स्वदेशी। हाँ जी, काय के लिए भटक रहे हैं। लेकिन पक्के स्वदेशी जो होंगे वो तो अपने धर्म में मर मिटेंगे ना। पक्के स्वदेशी का मतलब यह है कि एक को मानने वाले। हाँ, वही कन्वर्ट होना ही नहीं चाहते। क्या? जो पक्के हैं वो भले मार जाए लेकिन कन्वर्ट होना पसंद नहीं करते। तो फिर ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? कन्वर्ट होना कैसे? श्रीमत बनने चलना माने कन्वर्ट होना, मना रहते हुए भी। और क्या? आधा ज्ञान मानेंगे, आधा नहीं मानेंगे। अभी थोड़ी देर बौद्ध धर्म का लक्षण बताया, ये भी सही है। उनका भी ऐसा ही, आदिवाद मानेंगे, आदिवाद नहीं मानेंगे। आदिवाद के लिए प्रजापिता से पूछेंगे, आदिवाद के लिए जो मनमानी होगी चाल तो जगदम्बा से पूछेंगे। वही वहाँ से शुरू करना था। प्रजापिता को एक तरफ उठा के रख देंगे, जहाँ चीज जी चाहेंगे वहाँ जगदम्बा का मुंह पोंछ लेंगे, जहाँ अपना फायदा होता हुआ वहाँ प्रजापिता का मुंह पोंछ लेंगे। उनका मुख्य लक्षण है भीख मांगना। मैंने एक में ही भीख मांगते रहते हैं। बाप को सही पोता मिल नहीं देते क्या? नहीं, देते भी है लेकिन एक्यूरेट नहीं देते। लेकिन अभी जगदम्बा से किसी का कनेक्शन तो नहीं है ना? बाप का ही कनेक्शन नहीं तो किसी का किसका होगा? कोई रावण संप्रदाय है? रावण संप्रदाय के प्रभाव में उससे रावण संप्रदाय तो नहीं है। बहुत सन्यासी रावण संप्रदाय तो नहीं है। अच्छा, रावण संप्रदाय के प्रभाव में आ जाते हैं लेकिन है तो नहीं। और जो बेहद के विदेशी बीज है दिल्ली वाले, अभी दिल्ली वाले ही है विदेशी नहीं, वो भी है ना। पहले वही थे ना बीज, पहले बीज जो निकले। अभी उनका क्या हाल है? मतलब वो तो स्वदेशी विधर्मी हुई है ना। शुरुआत से फाउंडेशन से नष्टदेव बन गए। पहले तो आश्रतन का इशारा मिलता था उनके बारे में, अभी कैंसिल हो गए होंगे। करके काम दिखाए तो जैसा काम करेंगे वैसा ही नाम पड़ेगा। लेकिन मुरलियों के अनुसार, अवेकवाणियों के अनुसार असुर रत्नों का बहुत ऊंचा महिमा की है ना। मैं जब सहयोगी बनेंगे तो महिमा करेंगे।
अच्छा, इसका मतलब अभी बाबा आश्वासन से जो भी बात कर रहे हैं, मना सपोर्ट नहीं कर रहे बोल रहे ना। क्यों करेंगे तो मना पावरफुल है, जब विरोध कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सपोर्ट क्यों करेंगे? तो फिर वही सहयोगी बन जाएंगे, तो फिर बाप भी सपोर्ट करेंगे। करेंगे तब उनका महिमा होगा। अभी तो बाबा सिर्फ वसुदेव उनका महिमा कर रहे हैं, आश्वासन उनका छोड़ दिया। और क्या महिमा कर नहीं रहे ना। अच्छा काम करे उसकी महिमा करो, अच्छा काम न करे तो महिमा क्यों करो? तो फैसिलिटी हो गई। वो लगा हुआ है सत्यानाशी, सत्यानाश कर भी रहा है, फिर भी उसकी महिमा कर रहे हैं। ठीक है, बाबा भी इशारा दे दिए ना, जिनको आश्वासन में आना होगा फिर अभी सुधर के चलेंगे, क्योंकि बहुत उनको आश्वासन में आने का वसुदेव उनका भी महिमा कर रहे, उसमें भी वो सोच रहे हैं 1 बजे उठ जा रहे कुछ लोग, बोले एक का काम करे ना करे, लेकिन उठना तो चल रहा था वसुदेव के आने के चक्कर में। देवों में आने के चक्कर में? हाँ, 1 बजे उठने से आ जाएंगे क्या बाबा? कुछ लोग ऐसा समझ है, इसलिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ दोपहर को नहीं सोना बोल रहे हैं बाबा। जिनके पास इतनी ईश्वरीय सेवा का स्टॉक होगा वो तो जग जग के सेवा भी कर लेंगे सवेरे को। ईश्वरीय सेवा का स्टॉक ही नहीं होगा तो क्या सेवा, जग के भी क्या कर पाएंगे? वही तो 1 बजे उठ जाएंगे और दिन में सोएंगे भी नहीं, सेवा से इंटरेस्ट नहीं, सेवा से मतलब नहीं, श्रीमत 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 चिल्लाते रहते हैं, सोचते हैं श्रीमत में चलना ही हम असली पुरुषार्थ है। ये तो अच्छी बात है, खराब बात क्या है? श्रीमत माना छोटी छोटी बातों को भी, छोटी बातों में ही तो श्रीमत होती है। कदम कदम श्रीमत लेना है, छोटी छोटी बातों पर ही श्रीमत में चल पाएगा तो बड़ी बड़ी बातों में क्या चलेगा? छोटी बातें कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती है। वो तो हो रहा है, जो छोटी बात समझते हैं वही बहुत बड़ी बात हो जा रहा है। एक और पहचान है, तो घर घर का घर्राटा नहीं लगाएंगे। मतलब कौन सा घर्राटा? घर घर का घर माने घर नहीं जाएंगे, घर है ही नहीं वो तो लगाएंगे, घर जाएंगे क्या? अच्छा अच्छा, जहाँ सरेंडर हो गए वो घर है, देवान वाला घर है। तो वो लोग तो फिर घर नहीं जा रहे होंगे। हिस्ट्री में ऐसा होना चाहिए, खास पहचान होगी उनकी, खास पहचान होगी। अच्छा, असुदे उनका घर नहीं जाएंगे, घर से ज्यादा लगाओ ही नहीं। बाप से बन गई तो बाप के घर से लगाओ, नहीं क्या दही खून से लगाओ। चलो जिस अस्पताल में आना होगा असुदेव में घर नहीं जाएंगे है, आज तक ऐसा नहीं। असुदेव की बात बता, असुदेव में जिनका आना होगा वो घर नहीं जा रहे होंगे या जाना बंद भी कर देंगे? बाबा भेजेंगे तो जाएंगे, बाबा भेजेंगे तो जाएंगे। अच्छा, घर जाएंगे भी तो बाबा की राजी से जाएंगे। राजी पाजी को जने उनकी इच्छा ही नहीं होगी पूछने की, तो खुद नहीं पूछेंगे? नहीं, बाबा बोलेंगे बाबा को भेजना हो तो भेजे। अच्छा, बाबा जैसे कि आज में बहनों के लिए बाबा ने बोला अंत में क्या पढ़ाने के बाद तुम अपना अपना घर जाके गेदा पाठशाला खोलो, सेंटर बनाओ। तो सभी को बाहर फील्ड में भेजा ना। तो जब सिंध हैदराबाद में स्थान छोड़ दिया, पुराना जो फाउंडेशन था इसका स्थापना विनाश का काम पूरा हो गया और नई जगह आ गए। नई जगह आने के बाद नई जगह बना जंगल में आ गए, फिर वहाँ से डायरेक्ट जंगल में सन्यासी रहने से तो काम चलेगा। तो एडवांस में वो कब होगा? क्या एडवांस में होगा क्या? ऐसा सब कुछ होगा, वो रिपीटेशन होगा, क्योंकि हर बात देखने में आ रहा जो वहाँ हुआ हो यहाँ भी बहुत बातें ऐसा प्रत्यक्ष हो रहे। अभी 300-400 में से वहाँ जैसा 65-75 लोग बचे थे, यहाँ भी ऐसे ही होने वाला होगा। मतलब एक में ऐसा कोई समस्या आएंगे तो भागेंगे या बाबा भेजेंगे तो भागेंगे, जाएंगे। ड्रामा सब करा लेता है, ड्रामा करा लेता है। कौन सा खेला पसंद है मामा को? जीरा? पसंद, भूख नहीं होती तो कुछ भी पसंद नहीं होता। भूख बेचारी कंडा खाए। कंडा भी खा लेती है। एक नई बात सुन लिया। अम्बेडकर का अर्थ मालूम है? अम्बा ऐड कर, अम्बा ऐड कर, अम्बा को ऐड कर नहीं है, मतलब बाबा
अम्मा अम्मा बोलते रहेंगे। अम्मा को जरूर याद करेंगे, जय माता। हर काम में, हर बात बात से ज्यादा बात से भी कोई बात पूछनी होगी तो बाबा बोल देंगे तो नहीं मानेंगे, अम्मा को ऐड करेंगे। 10 रुपए वो अंग्रेजी वाला तो कितने को मिला था? 65 रुपए का दिया। वो तो बहुत बड़ा। हाँ नहीं लेना ही नहीं था, हम तो खरीदते नहीं है, हमारे में ये अंतर है। ये है तो ये पक्का विदेशी इस्लाम है। ज्यादा खर्च मेरे को का పెట్టే సరంట 5 రూపాయలు ఇట్టి మ్యాప్ కొనేసారంట खर्च बाला नहीं बनता। నాకు విరుద్ధం అంటున్నారు। विदेशी अपना पैसा दिखा देते हैं फटाक से, हम पैसे वाले, हमें दरकार नहीं। वही बोल रहे बाबा से ज्यादा कौन सी बड़ी बात है? ऐसा कोई ऐसी बात थोड़ी है, रूट कैसे पता चलेगा? जब बाबा को घुमाना है तो पूरा मैप। बाबा की श्रीमत से ज्यादा कोई बड़ी बात है? బాబా అన్న శ్రీమతంగానే ఎక్కువ ఏం కాదంట, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం కాదు ఎక్కువ, శ్రీమతం మీద నడవాలి అది। घूमना फिरना भूतों का काम, भूतनाथ के साथ कुछ भी करो भूतों का काम नहीं होता। बाबा ने तो भूत प्रेत तुम्हें बनना है तो बनो, भूत प्रेत बना अकाले मृत्यु में मरने वाले। अच्छा खुदकशी करने वाले, अच्छा हत्याएं करने वाले, बोल घूमने से ऐसे बन जाएंगे मतलब बिना मतलब बिना लक्ष्य घूमने से। त्योहार तो घूमेंगे वो अलग बात। अभी ब्रह्म कुमारियाँ सभी समझ रहे बाबा, बाबा जो कर रहे हैं ना बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं, हम भीख मांग रहे बोल के सभी को महसूस हो रहा है, लेकिन बड़े कंट्रोल में नहीं है तो छोटे कैसे कर सकते? समझ रही है, लेकिन साथ में ये भी तो बात है कि अपना भविष्य की भी दोनों चिंता है। पेट कहाँ से भरेगा? वही तो, बैंक बैलेंस नहीं बनाएंगे तो कहाँ से आएगा? ये चिंता है। ये तो निश्चय तो है नहीं क्या सेवा का काम चल रहा है। हाँ जी तो होगा नहीं होगा, नहीं सेवा का काम चल रहा है नहीं चल रहा है ये तो निश्चय है नहीं। तो बाबा का निश्चय हो तो फिर ये भी है कि बाबा जिम्मेवार, हम भूख नहीं मरेंगे। अब तो जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रही है वो अपनी जिंदगी की। बहुत सी तो भटक भी रही है, कोई न किसी का पल्लू पकड़ लिया, कोई न किसी का पल्लू पकड़ लिया, जिंदगी में पल्लू पकड़ के चल रही है। कोई द्रौपदी का पाठ बजा रही है। लेकिन अभी मोस्टली सुनने में आता है स्टूडेंट्स के थ्रू वो लोग सच भी बोल देते हैं, वास्तव में जो बाबा कर रहे हैं वो सच है, लेकिन हम पूरा विश्वास ना होने के कारण अर्पण नहीं। बाबा का जो भी पद्धति है सभी को बहुत पसंद आ रहा है, क्या झंझट है वो लेना देना उनको भी है ना, क्योंकि जिन बड़ी बहनों के कंट्रोल में है वो लोग ऐसे चल रहे तो उनको खास करके नहीं चल रहे, बहुत लोग हिम्मत नहीं करते। घर बैठे भगवान मुझे कहाँ का आईना, भगवान कभी घर घर नहीं आता बोलते, गाँव गाँव आता है। गाँव गाँव आता है? हाँ घर घर गाँव गाँव नहीं जाता है? नहीं जाता है भगवान, ऐसा नहीं जाता बोलते। रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा है वो तो कहानी है। अभी बेसिक वाले भी वो अपना बेहद का अपने तरीका से रामायण लिख रहे हैं। गीता पाठशाला का मतलब क्या है? गीता पाठशाला में अगर आकर भगवान पाठ ही नहीं पढ़ाता है तो गीता पाठशाला खाएगी। अच्छा, लेकिन वो लोग इस राज को समझ नहीं पा रहे, वह तो नहीं देते, समझते हैं सब कुछ, मानते नहीं। दीदी दादी पाठशाला को होने फिर भगवान की पाठशाला क्यों कहते? भगवान ने आगे गीता ज्ञान सुनाया, गीता मंदिर बनाया, क्यों कहते? भगवान का नाम से कमाई चलता है, भक्ति मार्ग में भी बेसिक में भी। धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे आगे, वो भी रहेगा अंदर, इसका भारी हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, फिर आगे अपने आप आगे नाप लेता है। शुरुआत में कोई भी धर्म निकलता है तो थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अब जो केस बना दिए हैं उन केस के रिजल्ट के लिए रुके हुए हैं। कौन? बीके वाले, विश्व पार्टी वाले, वो लोग क्या इनकम टैक्स वगैरह का केस बनाया हुआ है, उसके रिजल्ट के लिए। वो रिजल्ट इतनी जल्दी तो आने वाला नहीं है। क्या? महानदी उड़ीसा में। अच्छा, उससे दक्षिण में गोदावरी, उससे दक्षिण में कृष्णा,
दक्षिण में कर्नाटक में कावेरी। तीन लोग के चित्र है, आपने शंकर को ऊपर क्यों बैठा दिया? शिव शंकर को मिला के क्यों कर दिया? शंकर का नाम शिव के साथ शंकर का नाम ही क्यों जोड़ा गया? ये दो प्रश्न जरूर डालना चाहिए। शिव शंकर को दोनों को मिला के भक्ति मार्ग में इकट्ठा क्यों कर दिया गया? दूसरा प्रश्न, 33 करोड़ देवताओं के बीच में एक शंकर का ही नाम शिव के साथ क्यों जोड़ा गया? शंकर की मूर्तियां, नग्न शंकर की मूर्तियां संसार में सबसे जास्ती तादाद में क्यों पाई जाती है? और किसी देवता की इतनी मूर्तियां नहीं मिलती है, इसमें शंकर की मूर्तियां मिलती है। तीन लोगों के चित्र में शंकर को सबसे ऊपर क्यों दिखाया गया? बीकेश के पुराने झाड़ के चित्र के ऊपर परमधाम में जाती हुई आत्माओं के साथ शिव और शंकर दोनों को क्यों दिखाया गया? शिव को भक्ति मार्ग में शिव को शंकर को तीसरा नेत्र क्यों दिखाते हैं? हाँ, उस नेत्र को शिव नेत्र क्यों कहा जाता है? बीकेश में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा किसका टाइटल है? और वह अर्ध चंद्रमा शंकर के मस्तक पर क्यों दिखाया जाता है? शंकर को मिलाकर एक इसलिए कर दिया गया है कि शिव की याद में एकमात्र देवता महादेव शंकर ही शिव की याद में पहले लवलीन हो जाता है, इसलिए बाप समान बन जाता है और किसी देवता को शिव के साथ नहीं मिलाया जाता। शिव ब्रह्मा या शिव विष्णु कभी नहीं कहेंगे, सदैव कहेंगे शिव शंकर भोलेनाथ। भक्त लोग शिव शंकर को एक ही मानते हैं, फिर शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में क्यों देते हैं? शंकर शिव कभी नहीं कहेंगे, क्यों? शंकर का नाम शिव के साथ इसीलिए जोड़ा जाता है कि पुरुषार्थ करके रुद्रमाला का पहला साकार मणका, साकारी आकारी मणका बनता है, इसलिए जो ईश्वर अर्थात पहला नंबर। नग्न शंकर की मूर्तियां संसार में सबसे जास्ती तादाद में क्यों पाई जाती है? मूर्ति अथवा चित्र प्रैक्टिकल चरित्र की यादगार है और शिव ने जो प्रैक्टिकल चरित्र संसार में सबसे जास्ती बजाया है वो शंकर के चित्र के द्वारा ही बजाया है। हाँ, शिव का पाठ शंकर के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होता है। ये प्रश्न क्या था? ये कौन सा नंबर का प्रश्न था? ये नंबर 3 का क्या था प्रश्न? नग्न शंकर की मूर्तियां संसार में सबसे जास्ती तादाद में क्यों पाई जाती है? क्योंकि सबसे जास्ती पाठ बजाया है शिव ने, सबसे जास्ती पाठ बजाया, सबसे जास्ती सेवा की है, इसलिए सबसे जास्ती तादाद में शंकर की मूर्तियां मिलती है, इसलिए शंकर की मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिलती है। शंकर की आत्मा तो सिर्फ याद में रहती है, याद के लिए शरीर की कर्मेंद्रियों की जरूरत ही नहीं। शिव की याद तो मन बुद्धि का काम है, जो शंकर की मन बुद्धि रूपी आत्मा ही करती है। बाकी कर्मेंद्रियों से सारा कार्य शिव बाप करते हैं। जो सबसे ऊंचा कार्य करता है, सबसे पावरफुल कार्य करता है, सबसे पावरफुल होता है, वो ऊंची गति पर बैठता है। इसलिए ब्रह्मादेव ब्रह्मापुरी में, विष्णुदेव विष्णुपुरी में और शंकर महादेव सबसे ऊंची पुरी में दिखाया जाता है। याद की स्टेज की ऊंचाई दिखाई गई है, याद की स्टेज में हाईएस्ट पोजीशन दिखाई गई। 500-700 करोड़ मनुष्यात्माओं के षष्ठ रूपी झाड़ में हीरो पारधारी के रूप में जगत पिता शंकर का नाम सर्वोपरि है, इसीलिए झाड़ में शंकर को सबसे ऊपर दिखाया गया। क्योंकि विनाश काल में सृष्टि का विनाश होने पर
मनुष्य आत्माओं की बारात में, परमधाम रूपी घर जाने वाली बारात में शिव शंकर झूलेलाल ही सबसे आगे आगे होंगे। शिव शंकर झूलेलाल आगे होता है बारात में, झूलेलाल ही सबसे आगे आगे होंगे, सबसे आगे आगे होंगे। क्या लिखा? सबसे ऊपर हेडलाइन के रूप में लिखना है। क्या लिखा? अच्छा। भक्ति मार्ग के चित्र देवताओं के चरित्र की यादगार, प्रैक्टिकल चरित्र, देवताओं के प्रैक्टिकल चरित्र की यादगार। भक्ति मार्ग में शंकर को तीसरा नेत्र क्यों दिखाते हैं? ब्रह्मा या विष्णु को क्यों नहीं दिखाते? भक्ति मार्ग में शंकर की भ्रकुटी में तीसरा नेत्र इसीलिए दिखाते हैं कि ज्ञान स्वरूप शिव शंकर की भ्रकुटी रूपी तख्त पर मुकाला रूप से विराजमान रहे थे। इसलिए शंकर को भक्ति मार्ग में अविनाशी देवता अमरनाथ माना जाता है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मुरली में भी इसीलिए बोला है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। ब्रह्मा का तो शरीर छूट जाता है, इसलिए मुरली और शास्त्रों में बोला है ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में ह्रास होती है, और बोला है कि यह ब्रह्मा मेरा टेम्परेरी है, इसलिए ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है। ज्ञान सागर शिव का तीसरा नेत्र न ब्रह्मा को दिखाते हैं न विष्णु को दिखाते हैं, क्योंकि शिव की बोली हुई क्रियाओं का अर्थ न ब्रह्मा की बुद्धि में बैठता है न विष्णु की बुद्धि में बैठता है। यह तीसरा नेत्र 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच पहले रुद्र कहे जाने वाले शंकर के द्वारा ही आदि मध्य और अंत में प्रत्यक्ष होता है। अर्थात रुद्र ज्ञान यज्ञ का आरंभ भी प्रजापिता का हो अथवा जगत पिता का हो के द्वारा होता है। ज्ञान का विस्तार अर्थात व्याख्या भी मध्य में शंकर द्वारा होती है, और अंत में ज्ञान का सार स्वरूप ज्योतिबिंदु रूप भी सबसे पहले शंकर ही बनता है, जो निराकार शिवलिंग के रूप में आज भी पूजा जाता है। उस शिवलिंग के बीच में शिव ज्योति बिंदु लीला के रूप में सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया। शंकर के वस्त्र पर अधूरा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा इसलिए दिखाया जाता है कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल दादा लेखराज शंकर में प्रवेश करके 16 कला संपूर्ण नारायण बनने की पढ़ाई करती है, बुद्धि रूपी पेट में पूरी करती है, और पढ़ाई पूरी होने पर साकार कृष्ण के रूप में जगतम पितरम कहे जाने वाले शंकर पार्वती के द्वारा सृष्टि के पहले पति के रूप में जन्म लेती है। तो भक्ति मार्ग में शंकर के सिर पर 8 मणकों की माला क्यों दिखाई जाती है? मालाओं में जो सर्वोपरि माला है वो अष्ट देवों पर, जिनकी यादगार 8 मणकों की माला शंकर के रथ में पाठ बजाने वाले शिव के शरीर रूपी ग्रह में सबसे ऊपर दिखाई जाती है।